हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभ्यास करने वाले हैं क्लास 9 एंट्रेंस एग्ज़ाम। जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 9 की एंट्रेंस एग्ज़ाम अब कुछ दिनों ही बाकी रह गए हैं, तो आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली होंगी। तो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन, यानी कि आज हम 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए उसका पेपर सॉल्व स्टार्ट करते हैं। पेपर सॉल्व करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जैसे कि नए वीडियो जो अपलोड होंगे वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। ये जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क की आती है, यानी कि उसके टोटल मार्क जो होते हैं 100 होते हैं और 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें जो है 15 क्वेश्चन हिंदी यानी 15 मार्क हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश यानी 15 मार्क इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन मैथ्स और 35 क्वेश्चन साइंस जनरल साइंस, ऐसे करके टोटल 100 मार्क का ये पेपर आता है। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करेंगे। और पेपर जो है वो टोटल 4 विभाग में विभाजित किए गए हैं। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है भाग 1। ये एग्ज़ाम जो है 4 भाग में पूछी जाती है, इंग्लिश, हिंदी, जनरल साइंस एंड मैथ्स। तो सबसे पहले भाग 1 इंग्लिश। क्वेश्चन 1 to 15, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू द ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। 4 जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से आप सही ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और उससे पहले आप ये जो पैराग्राफ है उसको केयरफुली पढ़ लीजिए। तो आप जो है ये पैराग्राफ केयरफुली पढ़ लेना। हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला, अ कैमेलियंस कलर चेंज टू हेल्प इट। कैमेलियन कलर चेंज करता है, तो कलर चेंज करने के लिए क्यों चेंज करता है? तो आंसर आएगा सी। आंसर आएगा सी, एवॉइड इट्स एनिमी, यानी कि जो उसके दुश्मन है उसको बचने के लिए कैमेलियन जो है कलर चेंज करता है। 2 नंबर, कैमेलियन चेंज कलर व्हेन दे आर। अब कब वो अपना कलर चेंज करता है? तो आंसर आएगा बी, अफ्रेड, एक्साइटेड और एंग्री। जब वो एक्साइट होता है या गुस्सा होता है या फिर अफ्रेड यानी उसे डर लगता है, तब वो कलर चेंज करता है। तो आंसर आएगा बी। उसके बाद 3 नंबर, द कलर चेंजिंग एबिलिटी ऑफ द कैमेलियन इज अ फॉर्म ऑफ कैम्यूफ्लैग विच इज। यानी कि कैमेलियन का जो कलर चेंज होता है वो उसकी क्षमता कैसे चेंज होती है? तो आंसर आएगा बी, डिस्ग्यूज दैट लेट्स इट ब्लेंड इन द सराउंडिंग। आसपास का जो टेम्परेचर होता है, आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से वो कलर चेंज करता है। 4 नंबर, द कलर चेंज आर डिटर्मिनेड बाय। कलर चेंज कब वो करता है? तो आंसर आएगा, इसमें आंसर आएगा बी। 4th में आंसर आएगा सी, लाइट एंड टेम्परेचर। जब प्रकाश होता है और तापमान बढ़ जाता है तब वो कलर चेंज करता है। 5 नंबर, हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कैमेलियन आर फाउंड। आधे से ज़्यादा यानी कि आधे कैमेलियन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आंसर आएगा सी, ऑन द अफ्रीकन आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, यानी कि अफ्रीकन आइलैंड में पाए जाते हैं। उसके बाद डायरेक्शन, क्वेश्चन 6 to 8, फिल द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट।
यहाँ 6 से 8 के बीच में जो है उसमें हम क्वेश्चन यानी कि ब्लैंक जो है वो फिलअप करनी है। तो चलिए देखते हैं। हाउ मच डिड यू स्पेंड खाली जगह रोजीज। तो आंसर आएगा ऑन, यानी कि रोज़ के ऊपर कितने रोज़ उसके ऊपर है, यानी ऑन। 7 आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम डैश आई। तो आंसर आएगा डी, वैन। वैन यानी कहाँ। 8 नंबर our teacher anchored dash setting the poem to music। तो आंसर आएगा ए, यानी ही इज सिटिंग। अगर टीचर का नाम दिया हो और टीचर लेडीज हो तो हर आएगा। उसके बाद 9 नंबर चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे जो पैसिव दिए हैं उसमें से करेक्ट पैसिव चूज करना है। डोंट सब्जेक्ट द एनिमल टू क्रोली, ऐसे सेंटेंस दिए हैं, उसमें से करेक्ट चूज करना है। तो उसमें देखेंगे क्वेश्चन 10 to 11, उसमें हमें ब्लैंक जो है फिल करनी है। टेन नंबर नो वन नोज। तो आंसर आएगा ए, नो वन नोज वो इज ही, कौन उसको जानता नहीं है। 11 नंबर सी विल नॉट लेट यू गो अनलेस यू ब्लेस हर। उसके बाद 12-13 नंबर जो है चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। यहाँ जो वर्ड्स और गिवन दिए हैं उसके आधार पे आप जो है सेंटेंस कंप्लीट करिए। तो 12 नंबर दैट विच कैन बी ड्रंक, कौन ड्रंक कर रहा है। आंसर आएगा पहला टेबल बी। तो ये सब जो आंसर है क्वेश्चन जो पैराग्राफ है उसमें से ही दिए गए हैं। 13 नंबर सम टाइम दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर। आंसर आएगा ए, सुपर नेचर। तो इसका जो है दैट विच कैन बी ड्रंक, कौन ड्रंक करेगा। तो जो दारू पीता है वो ड्रंक करेगा, तो पहले टेबल। और सम टाइम दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर, कुदरत जो है उसका पावर किस में देखा जाता है, तो सुपर नेचर यानी सुपर पावर। उसके बाद 14 और 15 जो है उसमें वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग, यानी ऑपोजिट मीनिंग हमें देना है। 14 नंबर बायोस्टेरियस। तो उसका आंसर आएगा बी, क्वाइट। 15 नंबर वेटरन। तो उसका आंसर आएगा नोवाइस, यानी नोविस। तो ये जो है ये हमें बुक्स के अंदर अल्टरनेटिव, सुपरलेटिव और ऑपोजिट ये सब दिए गए हैं, तो उसमें से आप ज्ञात कर लीजिएगा। उसके बाद भाग आता है 2 हिंदी, यानी कि इंग्लिश के 15 मार्क 15 क्वेश्चन। उसके बाद हिंदी के 15 मार्क 15 क्वेश्चन। तो देखते हैं उसके 15 क्वेश्चन कैसे हैं। 16 नंबर श्याम कल मुंबई जाएगा, वाक्य में कौन सा काल है।
तो जाएगा यानी भविष्य काल, तो आंसर आएगा बी। 17 नंबर, समुद्र अधिक गहरा है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो आंसर आएगा समुद्र बहुत गहरा है, सी। 18 नंबर, सजीव का विलोम क्या है? तो आंसर आएगा निर्जीव। 19, पवन भुवन भिन्नार्थक शब्दों के उचित युग्मों का चयन कीजिए। तो भवन भुवन, तो मकान संसार, यानी आंसर आएगा ए। उसके बाद यहाँ जो पैराग्राफ दिया गया है वो आपको पढ़ना है और उसमें से आपको उसके संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जो है ये अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। पहला आंसर, वीरता कैसी प्रेरणा है? तो वीरता जो है वो अंत यानी आंसर आएगा ए। देवदार वृक्ष से किसकी तुलना की गई है? आंसर आएगा वीरों की। 22, निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? आंसर आएगा क्रोध। वीरता का एक विशेष लक्षण दीजिए। तो आंसर आएगा नयापन। उसके बाद 24, वीरता का संदेश क्या है? तो आंसर आएगा सी, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। 25 नंबर, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ दीजिए। आंसर ए, कठिन कार्य करना। 26, अतिथि का पर्याय। आंसर डी, आगंतुक। 27 नंबर, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द। तो अद्वितीय, आंसर आएगा बी। 28, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आंसर आएगा सी, आविष्कार। 29, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? आंसर आएगा 4। 30, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द का विशेषता बताते हैं उन्हें खाली जगह कहते हैं। तो विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। तो आंसर आएगा ए। उसके बाद पार्ट आता है मैथ्स का। मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो 35 मार्क के पूछे जाते हैं, 35। तो चलिए मैथ्स देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, तो उत्तरों का चयन कीजिए। थर्टी 31, निम्न में से कौन सी छोटी सी संख्या है? तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आंसर आएगा सबसे छोटी संख्या 105, जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो आंसर आएगा 105। 32, यदि किसी संपत्ति के 2/3 भाग का मूल्य 7,000 हो तो इसके 1/3 भाग का मूल्य क्या होगा? तो उसको आंसर लेने के लिए हम क्या करेंगे? तो तब जो संपत्ति है उसको एक्स बताएंगे और उसके साथ 2/3 भाग का मूल्य है तो 2/3 यानी आएगा 2x/30। उसका मूल्य आया है 7,000। अब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा आपका 10,500, यानी कि 10,500 एक्स मिला। फिर उसको 10,500 जो है उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? तो लास्ट में हमें 1/3 भाग दिया है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3,500।
यानी कि 2 नंबर। 33 नंबर, 5 एक्टोमी, 7 एक्टामी, डेकामी और 4 मी का सेंटीमीटर में मान कितना आता है? तो 1 हेक्टामी यानी कि 10,000, तो 5 हेक्टामी यानी 5 गुणिया 10,000 यानी 50,000 आएगा। फिर 7 डेकामी, डेकामी यानी 1000। फिर से देख लेते हैं। 5 हेक्टोमी, हेक्टोमी यानी कि 10,000, 5 इंटू 5 इंटू 10,000 तो आएगा 15,000, एक का आया। फिर हम देखेंगे डेकामी, डेकामी यानी 1000, तो 7 इंटू 1000 यानी 7000। फिर आएगा 4 मीटर, 4 मीटर कितना सेंटीमीटर? तो 4 इंटू 100 सेंटीमीटर यानी 400 सेंटीमीटर। अब ये जो है ये पूरे का पूरा कितना मान होगा, यानी कि उसका सम कितना होगा? तो 15,000, 7,000 एंड लास्ट में 400, 57400। आंसर आएगा 57400। 34 नंबर, यदि $1 का मूल्य 12.40 रुपया हो तो 24,800 में कितने डॉलर होंगे? अब इसके डॉलर हमें देखने हैं, तो हम क्या करेंगे? तो जो हमें रुपये दिए हैं उसको डॉलर के मूल्य से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 24800 डिवाइड 12.14, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2000। आप करके देख लीजिएगा। 35 नंबर, 10 से कम सभी धनात्मक सम संख्याओं का योग क्या होगा? 10 से कम जो है उसके धनात्मक संख्या, यानी 10 से कम कौन सा है? तो 2, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 6, 8, ये 10 से कम धनात्मक संख्या है। धनात्मक यानी धन जो होती है वो, तो इसका सम जो आएगा वो 20 आएगा। 36 नंबर, एक दुकान पर जनवरी से मई माह तक बेचे गए पंखों की संख्या को निम्न ग्राफ में दिखाया गया है। 5 माह में बचे गए कुल पंखों की संख्या कितनी है? 5 माह में कुल कितनी संख्या दिखाई गई है? तो यहाँ जो माह है उसका सबका हम क्या कर लेंगे? सम कर लेंगे। जनवरी में 15, फिर 20, 25, 50, 65, यानी 15, 20, 25, 50 प्लस 65, सबका हम प्लस कर देंगे सबको, तो आंसर आएगा 175। 37 नंबर, एक ड्रम में 250 लीटर तेल था। 5% तेल रिसने के कारण बर्बाद हो गया। ड्रम में अब कितना तेल बचा होगा? अभी 5% तेल जो है वो बर्बाद हो गया, तो हम क्या करेंगे? तो पहले तो जो परसेंटेज है उसको दूर करेंगे, यानी कि 25 का 5%, यानी 5/100, 5 गया, 25 इंटू 5 तो आएगा 125, और अपॉन 10 है तो 12.5, इतना लीटर है। अब शेष कितना बचेगा? तो 250 था, उसमें से 12.5 चला जाएगा, बात करेंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा 1, 9, 9, 10, 10 में से 5 गया 5,
9 में से 2 गया 7, 250.0, 12.5, यानी અહીંયા से 4 9 10, 5 7 3 2, यानी 237.5, यानी आंसर आएगा 3। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एक पेपर जो है उसको मैं बारीकी से यानी कि विस्तृत में आपको सॉल्व करके देती हूँ। फिर दूसरे जो पेपर जो है दूसरे 4, वो पेपर में ऐसे ही आंसर बोल दूँगी और आप अपने आप से उसका सॉल्यूशन करिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 38, यदि प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ का योग समान है तो x और y का मान क्रमशः क्या होगा। तो x और y का मान हमें यहाँ ढूंढना है। तो पहले स्तंभ 2 ले ले या स्तंभ 1 ले ले, कोई भी एक स्तंभ ले ले, x या y। पहले हम लेंगे स्तंभ 2, तो उसका जो आएगा ये, तो इसका सम आएगा 18। फिर स्तंभ 1 ले ले तो उसका सम भी आएगा 18, ठीक है। यानी कि अभी ये पूरा जो है उसमें 8 + 4 + y यानी 12 + y और x = y, तो 12 जो है x = होगा 18 - 15। अब आपको लगेगा कि 18 - 15 कहाँ से आया, ठीक है। तो इसका तो हमें 18 मिल गया था और ये जो है 12, तो आंसर आएगा x = 3। उसको इसमें रख दे और 12 में 3 डाल दे तो आएगा 15, यानी दूसरा आएगा 6। 18 में से 12 जाए तो आएगा 6। उसके बाद 39, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। ऐसा बोलते हैं कि चाय का मूल्य जो है उसमें वृद्धि होती है, यानी 25% बढ़ जाता है। तो अब कितने परसेंट बढ़ाएंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। तो देखते हैं कि 1 किलोग्राम चाय का नया दाम अब 100 रुपये, मानो कि 100 रुपये दाम था, उसमें 25 रुपये बढ़ा दिए तो 125 चाय के हो गए। अब 125 होगा, ठीक है। अब उसको कमी कर देते हैं, तो क्या करेंगे, तो 125 में से 100 कमी कर देंगे तो आएगा फिर से 25। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 125 में से कमी करें तो 25 × 100 तो आएगा 20%। तो आंसर आएगा 3। उसके बाद 14 नंबर, किसी घन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में धन का 2/5 गुना हो जाता है। कब होगा इसका 2/5 गुना, तो आंसर आएगा 4%। आप करके देख लीजिएगा। 41, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात 7:3 हो जाए तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो आंसर आएगा 30 वर्ष। ये आप अपने आप से ज्ञात कर लीजिएगा, यानी गिनती अपने आप करनी है। 42, किसी धन के एक सतह का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। आंसर आएगा 2।
16√3 सेंटीमीटर। 43 निम्न चित्रग्राफ एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के 3 दिन में खरीदे गए आम की पेटियों को दर्शाता है। यानी कि रवि, सोम और मंगल 35 पेटियां खरीदी है। यदि 4 दिन की खरीदी के बाद व्यापारी के पास 525 आम की पेटियां थी तो उसने चौथे दिन कितनी आम की पेटियां खरीदी थी? तो आंसर आएगा 175। कैसे आंसर आएगा? तो रविवार को दी गई पेटियों की संख्या, रविवार को कितनी पेटियां दी गई थी? तो 3 है। तो 3 इंटू 3 इंटू 35। फिर सोमवार तो 2 इंटू 35। मंगलवार तो 3 इंटू 35 और सबका सम कर लेंगे तो 350 आएगा। अब उसको 525 में से बात कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 175। 44 नंबर, यदि एक धन का आयतन 512 घन सेमी है तो इनमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जाएंगे? अभी 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाने हैं तो क्या करेंगे हम? घन आयतन है 512 और दो भुजा के घन बनाने यानी 2 का घन, यानी 512 अपॉन 2 का घन आएगा 8। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 64। तो यहाँ का आंसर आया 364। उसके बाद 45 नंबर, ए यदि बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा? कम हमें देखना है, कम को ढूंढना है। तो क्या करेंगे? यदि ए बी से 20% अधिक है यानी धारो कि यदि ए जो है 100% है तो बी क्या होगा? 100 प्लस 20 यानी 120% अधिक है। अभी बी जो है ए से 20 कम है यानी सिर्फ 20% है। तो क्या करेंगे? 20 अपॉन 120 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2/3%। 46 रुपया 10 में 11 के भाव से कुछ वस्तुओं को खरीदा जाता है जबकि रुपया 11 में 10 के भाव से कुल वस्तुओं को बेचा जाता है। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? और प्रतिशत लाभ यहाँ हमें ढूंढना है। अब रुपया 10 है और 11 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी है। यानी कि हम देखें तो ए का मूल्य आएगा 10, बी का मूल्य लेंगे 11। तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या करेंगे? 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर आएगा 121, 10 का स्क्वायर आएगा 100 अपॉन 100, यानी 100 में से 120 में से 100 चले गए तो 21 अपॉन 100 और उसका 100% यानी 21 अपॉन 100 इंटू 100 चले गए, आंसर आएगा 21% आंसर आएगा। तो 21% जो है वो क्या होगा? लाभ या हानि या लाभ? तो लाभ होगा। 47 नंबर, 8/50 तथा 2/15 का मध्य समानुपाती क्या होगा? मध्य समानुपाती क्या होगा? यानी कि उसका हमें स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा।
तो पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8/15 इंटू 2/15 यानी 8 2 ज़ा 16 और 15 इंटू 15 तो 2 2 5। अभी इसको जो है उसका लाभ मान ढूंढना है, मान यानी स्क्वायर। तो 16/2 to 5 उसको अंडर रूट में डालेंगे तो आंसर आएगा 4/15। तो सही आंसर आएगा 2। 48 नंबर, अंडर रूट 0.110889 का मान क्या होगा? तो आंसर आएगा 2 0.333। ये जो है आप अंडर रूट वाले जो मान है उससे भागाकार की रीत से करके देख लीजिएगा। 49, यहाँ एक बॉक्स दिया गया है तो यहाँ कौन सा आंसर आएगा, तो हमें वो आंसर देखना है। पहले हम क्या करेंगे, तो 52 प्लस 32, 52 प्लस 32 तो आंसर आएगा 84। अब 84 को हम किसके साथ डिवाइड करें तो आंसर 20 आएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 21। ठीक है, यानी कि इसका और इसका सम किया और उसको 4 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। अब पास वाले को देखेंगे, 64 प्लस 80/4 तो आएगा 144/4 यानी बीच में आ गया 36, तो ये आंसर भी आ गया। तो लास्ट का अब कैसे आएगा, तो ये और ये दोनों का सम 48 प्लस 48/4, 48 और 48 का सम करेंगे 96/4 यानी आंसर आएगा 24। तो सही आंसर है 3। तो एग्ज़ाम में ऐसे बॉक्स भी दिए जाएंगे, तो जब भी आपको ऐसे बॉक्स दे तो पहले कॉलम करिए, पहला और लास्ट का सम, उससे दो से डिवाइड करिए, 4 से करिए, 6 से करिए। ठीक है, यदि कॉलम या रो दी गए हैं और उसमें क्वेश्चन है तो आप उसका दो जो है रकम, उसका दो संख्या जो है उसका सम कीजिए और उससे 2 से डिवाइड करिए तो बीच का आंसर आ जाएगा। 2 से नहीं आता, 4 से डिवाइड करिए, 6 से डिवाइड करिए। यदि ये युग्म संख्या है तो युग्म संख्या से डिवाइड करिए, और यदि ये अयुग्म संख्या है तो 3 5 7 ऐसी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। 15 नंबर, यहाँ भी ऊपर जैसा ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्तंभ ले लेते हैं, यानी पहला कौन सा, तो स्तंभ यानी सीधा। तो 8 प्लस 6 प्लस 5 तो आंसर आएगा 43। लेकिन सीधा 43 आता है, नहीं आता। सम करेंगे तो नहीं आता, तो 43 आंसर हमें लाना है। कैसे आएगा, तो ये जो है 8 इंटू 5 यानी आएगा 40। 6 इंटू 5 प्लस 8 प्लस 5, 6 इंटू 5 तो 30 प्लस 8 प्लस 5 तो आंसर आएगा 43। फिर पास में भी ऐसे ही करेंगे, 7 इंटू 6, 6 इंटू 5 किया प्लस 8 प्लस 5 किया, तो पास में ही ऐसे करेंगे, 7 इंटू 6 प्लस 9 प्लस 6 तो आंसर आएगा 57। फिर लास्ट में करेंगे तो उसका आंसर आएगा 4.25 यानी आंसर आएगा 3।
51 नंबर, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। अगर उसे ₹100 कम में बेचा जाता जबकि उसे 20% कम में खरीदा गया हो तो 25% होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि उसका मूल जो मूल्य है वो कितना होगा। तो माना कि मूल्य जो है, मान लो कि ये मूल्य जो है वो 100 है। अभी 2% लाभ हुआ यानी 100 प्लस 20% यानी आएगा 120। तो इसका जो दाम हुआ वो 120 हो गया। यदि 20% कम दिया गया है, दम कम दे कर देंगे तो 100 माइनस 20 तो आएगा 8%। 100 माइनस 20 तो आएगा 80। तो कम दाम हुआ 80। अब 25% लाभ होता, यदि 25% लाभ होता तो क्या करेंगे, 80 इंटू 125 तो आएगा 100। अगर उसको बेच दे तो 125 है उसमें से 100 निकाल देंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा 80, यानी कि 100 इंटू 100 अपॉन 20 तो आंसर आएगा 500। तो इसका सही आंसर आएगा 500। उसके बाद 52, किसी यात्रा को शुरू करते समय चाल को वास्तविक चाल का 5/6 गुना कर दिया जाता है। तो बताइए लगा समय वास्तविक समय का कितना गुना हुआ। तो वास्तविक समय का कितना गुना होगा, तो जो 5/6 है उसका व्यस्त कर देंगे तो नया जो आंसर आएगा वो आएगा 6/5। 53, 3, 1/3, 2/9 का लस LCM क्या होगा। तो उसका LCM आप देख लेंगे तो आंसर आएगा 6। LCM यानी लघुत्तम सामान्य अवयव लसा अ। 16 नंबर, (53) हुआ, अभी 54 नंबर, यदि √1 + 9/60 = 1 + x/4 तो x का मान क्या होगा। आंसर आएगा 1। आप अपने आप से सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, मैं आंसर आपको दे देती हूँ। अगर फिर भी उसमें दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बोलिएगा, मैं उसका सॉल्व करके आपको भेजूँगी, ठीक है। 55, किसी काम को बी की अपेक्षा 20% तेजी से करता है। यदि बी किसी काम को 20 दिनों में करता है तो ए उसे कितने दिन में करेगा। तो आंसर आएगा 4। 56, यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। तो एक्स वाई और जेड का मान होगा एक्स का 2, वाई का 3 और जेड का 6 यानी 2, 3, 6। 57 नंबर, किसी 2 अंकों वाली संख्या में से 24 घटाने पर इन संख्याओं का अनुपात 4:7 हो जाए तो अंकों का योगफल कितना होगा। तो अंकों का योगफल ढूंढने के लिए हम जो है वो उसको अनुयोग करेंगे, यानी कि ये जो चल संख्या है, अंकों की चल संख्या है, उसका सम लेंगे 10x + y और 10x + y जो है उसको 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और उसका योग कर देंगे तो आंसर आएगा 11। 58 नंबर,
राधा, सुमन तथा कृष्णा की आयु का अनुपात 7:6:5 है। यदि राधा एवं कृष्णा की आयु का अंतर 12 वर्ष हो तो सुमन और कृष्णा की आयु का योगफल कितना होगा? तो आंसर आएगा, इसकी जो उम्र है वो कितनी हो सकती है? तो हमारा आंसर आएगा 66 वर्ष। लेकिन इसमें 66 दिया गया नहीं है, तो आंसर आएगा कोई नहीं। 59, 15 दर्जन आम रुपया 120 में खरीदे गए तो 25 दर्जन आम का दाम कितना होगा? तो आंसर आएगा 200 रुपये। उसके बाद 60 नंबर, संजीव रुपया 5,000 में टीवी सेट खरीदता है और उसे रुपया 4,750 में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत हानि होगी? तो उसको जो है माइनस करके फिर उसको परसेंटेज ढूंढेंगे तो आंसर आएगा 5% हानि होगी। 61, रवि सोम को अपने धन का 6/7 भाग देता है तथा सोम उस धन का 7/10 भाग कवि को दे देता है। यदि कवि को 3,000 प्राप्त होते हैं तो रवि के पास कितना धन रहेगा? तो रवि के पास जो रहेगा वो आंसर आएगा 5,000, लेकिन 5,000 इसमें दिया गया नहीं है, तो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:5 है। दोनों संख्याओं में से 5 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालो। दोनों संख्याओं का वर्गफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो 4x - 5 अपॉन 5x - 5 इक्वल टू 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 25। और 25 जो है वो आएगा और 20 आएगा, तो फिर उसको हम सम कर देंगे, यानी कि 4x और 5x जो मान है उसके साथ ले लेंगे तो आंसर आएगा 1025। यानी x का मान 20 आया, 20 का स्क्वायर, y का मान 25 आया और 25 का स्क्वायर, तो 400 + 625 आंसर आएगा 1025। 63 नंबर, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल 45 वर्ष है तथा 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 था, तो राम की आयु कितनी होगी? तो यहाँ राम की आयु होगी 21 वर्ष। 64, एक मशीन 1 मिनट में 2 खिलौने बनाती है और निकालती है, तो बताओ 8 घंटे 20 मिनट में कितने खिलौने बना के निकालेगी? तो आंसर आएगा 1000 खिलौने। 65, एक बाग 250 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा है। यदि मोहन उस बाग के चारों ओर 4 चक्कर लगाए तो कितनी दूरी तय करेगा? तो पहले तो यहाँ हम इक्वेशन लेंगे 2 × ए लंबाई प्लस पौड़ाई, यानी 2 × 20 250 + 150, यानी आएगा 2 × 400, यानी आएगा 800। अब 4 चक्कर लगाता है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 + 150 यानी आएगा 400, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें 800 आए। अब 4 चक्कर लगाता है, यानी 800 × 4, 4 8 जा 32 और 2 0, तो आंसर आएगा 3200 मीटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने मैथ्स का
सॉल्यूशन भी कर दिया 35 पर मार्क के। अब देखेंगे सामान्य साइंस यानी जनरल नॉलेज। एक, बल की सीजीएस इकाई क्या है? तो बल जो है उसको किस में हम देखते हैं? तो बल की सीजीएस इकाई जो है वो है डाइन। 67, वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल कहलाता है। तो संपर्क में आए उसको बोलते हैं संपर्क बल। यदि किसी पर कोई बल न लगे तो आंसर आएगा सी, या तो विराम में होगा या गति करेगा। 69, हमारे स्वर बॉक्स में कंपित होने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो आएगा चाक रज्जु, सी। 70 नंबर, मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो आंसर आएगा बी, 1.2 हर्ट्ज। 71, एक बच्चा अपनी माँ की आवाज़ पहचान लेता है, यदि ध्वनि के किस अभिलक्षण द्वारा संभव हो पाता है? तो आंसर आएगा ए, गुणता। 72 नंबर, ध्वनि के वेग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर आएगा डी, यदि ठोस में अधिकतम तथा गैस में न्यूनतम होगा। 73, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर आएगा बी, जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है वो पराश्राव्य तरंगे कहलाती है। 74, अदीप्त प्रकाश स्रोत है। तो अदीप्त यानी जो अपने आप प्रकाश नहीं लेता, तो आएगा चंद्रमा, ए। 75, दीप्त प्रकाश स्रोत है विद्युत बल्ब। 76, निम्न में से पारभाषक माध्यम है। आंसर आएगा सी, दीवार। दीवार जो है आर पार देख नहीं सकते यानी पारभाषक है। पारभाषक है तो घिसा हुआ कांच, यहाँ जो है वो डी नहीं आएगा, सी आएगा। पारभाषक यानी कुछ कुछ दिखता है कुछ कुछ नहीं दिखता, यानी घिसा हुआ कांच। 77, निर्वात में प्रकाश की चल होती है। आंसर आएगा सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? तो आंसर आएगा दर्पण के पीछे। 79, चालक में धारा के प्रवाह का कारण होता है। आंसर आएगा ए, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति। 18 नंबर, दोनों कांच की छड़ें रेशम से रगड़ने के बाद स्वतंत्र रूप से लटकाई जाती है, तो उनके मध्य बल होगा, कैसा होगा? आकर्षित कि अपाकर्षित? तो दोनों घसी हुई है यानी कि प्रतिकर्षण करेगा, दोनों दूर दूर जाएंगे। तो आंसर आएगा बी। 81, विद्युत ऊष्मक का तंतु बना होता है। आंसर आएगा डी, नाइक्रोम का। 82 नंबर, कृत्रिम उपग्रहों में कौन से सेल प्रयुक्त किए जाते हैं? सौर सेल। 83, विद्युत धारा मापी जाती है। आंसर आएगा डी, एमीटर से। 84, निम्न में से कौन सा उपकरण कार्य करने के लिए विद्युत पर
निर्भर रहता है। तो आंसर आएगा माइक्रोवेव ओवन। 85 नंबर, निम्न में से कौन विद्युत का स्रोत नहीं है? आंसर आएगा बी, रेडियो। 86, जब एक क्षण चुंबक को दो बराबर भागों से बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति कैसी होती है? आंसर आएगा समान। 87, चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है उसे क्या कहते हैं? तो भौगोलिक उत्तर तरफ होता है, उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। 88 नंबर, चुंबक बनाए जा सकते हैं? आंसर आएगा लोहे के मिश्र धातुओं से। 89 नंबर, स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ नरम लोहे से बेहतर होता है? तो आंसर आएगा स्टील। लोहे के अलावा दूसरा आएगा स्टील। 90 नंबर, किसी क्षण चुंबक को दो बराबर टुकड़े करना वैसा ही है जैसे एक परनालिका को काटना, जिससे हमें दो छोटी परनालिका मिल जाती है जिनके चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षाकृत क्षीण हो जाते, यानी कि चुंबकत्व कम हो जाता है। 91, निम्नलिखित में से कोयले के किस रूप में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? तो आंसर आएगा कोयला। उसके बाद 92 नंबर, कोयले का शुद्धतम रूप एंथ्रेसाइट। 93, कार्बन का अपर रूप जिसका उपयोग धातु के निष्कर्ष में होता है? आंसर ए। यहाँ जो आंसर है वो गलत है, हमारा सही आंसर आएगा ए। यहाँ एंथ्रेसाइट ए आएगा। और कार्बन का अपर रूप जिसका उपयोग धातु के निष्कर्ष में होता है, आंसर आएगा सी, कोक। 94, कास्ट चारकोल के कौन से गुण के कारण यह गैस मास्क बनाने के लिए उपयुक्त है? तो आंसर आएगा सी, अच्छा अवशोषक होता है। 95, बीज बोने की आधुनिक विधि क्या है? तो सीड ड्रिल। क्या आंसर आएगा बी, सीड ड्रिल। 96, निम्न में से किसमें नियमित कोशिका संरचना का अभाव होता है? तो आंसर आएगा बी, विषाणु। 97, निम्न में से कौन उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है? आंसर आएगा केचुआ और मानव, यानी कि ए और बी दोनों, यानी आंसर आएगा डी। 98, एंडेमिक पादप वो होते हैं जो कि, आंसर आएगा बी, सिर्फ कुछ ही स्थानों पर सीमित होते हैं। 99, निम्न में से कौन सा जंतु WWF का चिन्ह है? तो आंसर आएगा सी, जाइंट पांडा। 100 नंबर, वह प्रजाति जो विलुप्त होने की कगार पर है उसे कहते हैं? तो आंसर आएगा डी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है पेपर सॉल्यूशन 2018 का हमने यहाँ संपूर्ण कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और जो क्वेश्चन आंसर जो है, जो मैथ्स का जो है सवाल हमने पूरा नहीं किया तो वो आप अपने आप से पूरा कर लीजिएगा। और जो आपको नहीं आता है, यानी कि जिसमें दिक्कत है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू।